हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे लोग बस इसको देखकर यूजिंग थ्योरम 6.1 टेक्स्ट बुक ये जो लिखा हुआ है इसको देखकर छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप देख सकते हो CBSE 2012 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरीके यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। अभी इस क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेगा आप लोगों को फिगर नहीं दिया जाएगा, तो फिगर आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाने के लिए सिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको दिखाऊंगा। अभी देखो एक ट्रायंगल की बात हो रहा है इधर पे, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक मैंने ऐसा वाला ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया और नाम दे देता हूं मैं इसको A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये मेरा ट्रायंगल है। अभी क्वेश्चन में देखो, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो एक ट्रायंगल ABC है। सबसे पहले AB एक साइड है, BC एक साइड है और AC एक साइड है। तो मान लो कि AB का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट मतलब ये वाला जो मिडिल वाला होगा ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। मान लो कि AB का मिड पॉइंट है D, एकदम क्वेश्चन के हिसाब से। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक साइड ऑफ ए ट्रायंगल से एक साइड समझ में आता है ना, ये एक AB एक साइड हो गया, उधर से क्या हो रहा है? मिड पॉइंट क्या हो रहा है? जा रहा है, एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। ये जाएगा किधर? इधर। इधर तो नहीं जाएगा लाइन, तो लाइन किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। और इसको मैंने मान लेता हूं ये पॉइंट है E। समझ में आ गया ना क्वेश्चन के हिसाब से? इधर देखो, ये लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मिड पॉइंट से क्या हो रहा है? एक लाइन ड्रॉन हो रहा है, एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। अब D से एक लाइन DE ड्रॉ कर दिया मैंने इधर से एक साइड से, ठीक है। अभी जो BC से पैरेलल होगा, अब ये देखो ये जो DE है ये क्या इससे पैरेलल हो रहा है? BC से, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। यह लाइन आगे जाकर, अब ये लाइन जो आगे जाकर क्या होगा? AC, ये देखो ये AC और एक साइड हो गया, थर्ड साइड मतलब इधर पे मेंशन किया है ना ये थर्ड साइड, ये थर्ड साइड हो गया हमारा AC, ठीक है ना। आगे जाकर ये लाइन AC साइड को E पॉइंट पर काटती है, बिल्कुल ये काट दिया इधर पे मैंने E पॉइंट को पे पहले ही मैंने काट दिया ये E से, ठीक है ना। अभी क्या होगा? इस थ्योरम के अनुसार E पॉइंट जो है हमारा AC का मिड पॉइंट होगा। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो E है ये मिड पॉइंट है किसका? AC का। यानी हमें क्या प्रूव करना होगा? हमें प्रूव करना होगा कि AE इक्वल टू EC। जब AE इक्वल EC होगा तब क्या होगा? E एक क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। अभी बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दो हिस्सों में बराबर बांटना। E से यहां तक जितना होगा इधर पे भी इतना ही होना है। ये सारा चीज क्वेश्चन बोलता है हमें, ठीक है। समझ में आ गया बढ़िया से? अभी देखो इसका आंसर इससे भी बढ़िया है, ठीक है ना। समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखो। अभी देखो गिवन देके लिखो। सबसे पहले ए ट्रायंगल ABC। सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC है हमारे पास, जहां पर इन व्हिच D इज द मिड पॉइंट। D इज द क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB। ये एक साइड एक हमें दे के रखा है, एक साइड में दे के रखा है कि ये हमारा मिड पॉइंट है एक साइड में, ठीक है। इस वाले साइड ये जो है हमारा थर्ड साइड है, इसमें हमें क्या बोलना होगा? जो भी ये मिड पॉइंट दिया रहेगा ये भी मिड पॉइंट है। AC लाइन में ये जो पॉइंट है हमारा E, ये मिड पॉइंट है, यही दिखाना है। मतलब AB बराबर होगा EC से। ए क्या लिखा था मैंने पहले? AE इक्वल टू EC, हमें यही प्रूफ करना है। अगर मैंने प्रूफ कर दिया
ए ई इक्वल ई सी, तो क्या होगा, ई होगा मिड पॉइंट क्या का, ए सी का। समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अभी देखो, इन गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन व्हिच द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्या हो रहा है इधर पे, जो डी ई है पैरेलल हो रहा है बी सी के साथ। बस इतना ही लिख दो, चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ई है हमारा, ई इज द मिड पॉइंट। बोल रहा है, क्वेश्चन में दे के रखा है, क्वेश्चन में बोल के रखा है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये हो गया पैरेलल टू द अनदर साइड, ये पैरेलल हो गया अनदर साइड का। लेकिन क्या फिर से बोल रहा है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये जो है हमारा थर्ड साइड, ये यहां से जो लाइन क्रिएट हुआ है ये बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ इधर हाफ इधर, मतलब बाइसेक्टिंग क्या होता है, दोनों में इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, मतलब ए ई इक्वल टू ई सी। अभी तो समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन के साथ, बस यही प्रूव करना है। ठीक है, अभी देखो, टू प्रूव ई इज द मिड पॉइंट, मतलब क्या ढूंढना है हमें, ए ई इक्वल टू ई सी, ये मिल गया, मतलब बस हो गया। ठीक है, अभी देखो प्रूफ यहां से शुरू होता है। अभी सबसे लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, हो गया। ए बी सी में क्या हो रहा है, देखो ये सारा सफा कर देता हूं मैं, ये मेरा इधर पे नहीं, स्कूल में भी ऐसे होता है, हाँ पूरा फिगर ऐसे हो जाता है। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, डी ई, ये सॉरी ई है, हाँ ये जो डी ई है पैरेलल है किसके साथ, बी सी के साथ। सबसे पहले ये, अगर डी ई पैरेलल है बीसी के साथ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीपीटी के जरिए हम लोग लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 तक आ गए हो, तो यू मस्ट हैव टू नो दैट बीपीटी थ्योरम के अनुसार, है ना, ए बी सी डी ई, अगर ये और ये पैरेलल है तो आप लिख सकते हैं दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, बीपीटी के अनुसार। हाँ, अभी देखो मैं लिखता हूं इधर पे, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। समझ में आ गया, और मस्ट यू हैव टू राइट दैट बाई बीपीटी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हो गया, काम खत्म यहां तक। अभी देखो, एक ये लिखेंगे, एक जो दे के रखा है डी पैरेलल टू बी सी, उससे हम लोग एक ये लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट, है ना, डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। अब ये भी लिख दो, ऑफ क्या का, ए बी का, जो जो दे के रखा है, पहले ये दिया हम लोग ने, इससे ये फाइंड कर लिए। उसके बाद में क्या मालूम है हमें, डी क्या है, मिड पॉइंट है, ये तो मालूम है ना, वन साइड का, डी मिड पॉइंट है क्या का, ए बी का, ये लिख दिए। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ, अगर देखो फिर से देखो, अगर ये लाइन है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, अगर बी मिड पॉइंट है ए सी का, तो मैं लिख सकता हूं ना, ये और ये बराबर होगा, बी सी बराबर होगा ए बी ए के साथ, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मतलब क्या, बाइसेक्टिंग, दोनों को इक्वली भाग किया है। अगर इक्वली भाग किया है तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी ए या ए बी होगा। समझ में आया ना बात को, समझ में आया कि नहीं, फिर से देखो, चलो आ गया तुम लोग को, मेरे को समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से देखो। हाँ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए डी इक्वल टू डी बी। समझ में आ गया, मतलब डी मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, है ना, ए बी का डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड हुआ है, मतलब बाइसेक्ट किया है, डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये भी इक्वली, ये भी इक्वली, तो मैं लिख सकता हूं ना ए डी इक्वल टू डी बी बोल के, ये दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इससे इसको और इस साइड को क्या बराबर ही भाग किया है। ठीक है, समझ में आ गया, तो मैंने लिखा ए डी इक्वल टू डी बी, तो मैं इधर पे भी लिख सकता हूं ए डी बाई डी बी
इक्वल टू 1। अभी यही है खेल, इधर पे यही जानना है 1 कैसे लिखा मैंने। अब ये इक्वल टू 1, कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा, ठीक है, मतलब कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा का मतलब है कोई किस तरीका से समझाएगा, कोई किस तरीका से समझाएगा। मैं थोड़ा इजीली समझाने का कोशिश करता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड में मैं दूसरा क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। अभी मान लो, समझ लो ए डी क्या है, डी बी के बराबर है। ए डी डी बी के बराबर होगा तो ए डी 5 होगा तो डी बी भी 5 ही होगा। तो अब इन लोग का रेशियो निकालेंगे हम लोग, ए डी बाई डी बी मतलब 5/5 कितना होगा 1। समझ में आ गया खेल को, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा ना। ये 5 होने से ये 6 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। बस इतना कॉन्सेप्ट जानो, ठीक है। इसीलिए ये अगर ये दोनों बराबर है तभी तुम ये लिख सकते हो। खेल समझ में आ गया, बस इतना ही जानना है। अभी देखो ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1, जिस तरीका से मैंने लिखा हूँ इसी तरीका से लिखना है। ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं है, जो टीचर रहेंगे उन्हें मालूम है ये चीज़, ठीक है। या डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो तुम लोग लिखोगे ए डी इक्वल टू डी बी और ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1। इधर पे ऐसा 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 दे सकते हो बार बार। तो फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, फ्रॉम 1 से क्या है ए ई, कहाँ गया इक्वेशन 1, अच्छा इधर पे। फ्रॉम 1 से लिखेंगे ए ई बाई ई सी इक्वल टू, ये भी कितना होगा 1 ही होगा। अभी ए डी बाई डी बी तो इधर पे आ ही गया, ठीक है ना। ए डी बाई डी बी इधर पे, ए डी बाई डी बी हमें 1 मिल ही गया, तो इधर पे क्या है अभी ए ई बाई ई सी, इसको भी लाएंगे। ए डी बाई डी बी इधर पे मैंने लाया, अभी ए ई बाई ई सी है, फ्रॉम 1 मतलब इसको लेके आया मैंने, ठीक है। ए ई बाई ई सी भी कितना होगा 1 ही होगा। क्यों, देखो इधर पे सेम चीज, ए ई है ई सी है, इन लोग का भी तो ई क्या है मिड पॉइंट है, तो ए ई इक्वल है ई सी का, तो क्या लिखेंगे ए ई बाई ए ई करो या ई सी बाई ई सी करो, क्या होगा दोनों का रेशियो भी 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ए ई 1 होगा तो ई सी भी 1 होगा और 1/1 इक्वल टू 1, ठीक है। 5/5 इक्वल टू 1, समझ में आ गया। अभी देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा ए ई इंटू 1 डेट इज ए ई इक्वल का इक्वल ई सी इंटू 1 डेट इज ई सी। इसको करने की ज़रूरत नहीं है ये सब, ठीक है, ये बस समझने के लिए। ए ई इक्वल टू ई सी, यही प्रूफ क्या करना था ना, मैंने इधर पे लिखा था ना, ये ए ई इक्वल टू ई सी आ गया ना, ये सारा जंगल ही होके रखा है। ए ई इक्वल टू ई सी मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, प्रूफ कर दिया मैंने। चलो अभी लिखो देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट ए सी, प्रूव्ड। हाँ बस खत्म, समझ में आ गया, वेरी गुड। द मिड पॉइंट, ये देखो प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। लाइन क्या है, ये लाइन है एक, ये साइड है ट्रायंगल का। अब ये जो लाइन है जॉइनिंग द मिड पॉइंट कौन सा है, बीच वाला पॉइंट। एक ये हो गया डी मिड पॉइंट और इधर का ई हो गया एक मिड पॉइंट। तो लाइन कौन सा है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट दिस डी। समझ में आ गया अभी डी कहाँ से आया, ओके। अभी इज पैरेलल टू, इसका मतलब ये पैरेलल है किसका, डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अगर भाई मिड पॉइंट इधर पे है तो किसका पैरेलल होगा, बीसी का, थोड़ी ना एसी का पैरेलल होगा या ए बी का पैरेलल होगा। डी मिड पॉइंट है इधर पे तो इसका पैरेलल क्या होगा, या ऊपर होगा या इधर पे होगा, थोड़ी ना इस तरीका का होगा, नहीं होगा ना। समझ में आ गया ना बात को। चलो इज पैरेलल टू डी, किसका पैरेलल है, बीसी का पैरेलल है। ऑफ एनी टू साइड, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ये देखो दो साइड का
लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये पहला साइड हो गया, ये सेकंड साइड हो गया, तो तीसरा साइड कौन सा रह गया भाई? ये BC थर्ड साइड रह गया। तो BC क्या है बोल रहा है? BC पैरेलल है DE का बोल रहा है। बस हो गया, सारा क्वेश्चन रेडी है। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ D और E को जोड़ने वाली लाइन DE है ना, तीसरी साइड थर्ड साइड कौन सा है? BC के पैरेलल है ना, BC के पैरेलल है, इसे प्रूव करो। बस वही बोल रहा है कि इसको प्रूव करो, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। बस इसको हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया खेल को? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, द थर्ड साइड इज BC। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अभी देखो, गिवन ए ट्रायंगल ABC इन व्हिच, अभी सारा चीज समझ में आ गया। आंसर बहुत इजी है, आंसर इजी, पर आंसर नहीं रटना है, समझना है, क्वेश्चन के साथ समझना है। गिवन ए ट्रायंगल ABC इन व्हिच D and E आर द मिड पॉइंट। ये बच्चे लोग ये क्वेश्चन को 7 और 8 छोड़ देते, इसलिए मैं पूरा एनर्जेटिक में ये क्वेश्चन पढ़ा दिया। हाँ, ये छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब ये जो D है पहला वाला AB का मिड पॉइंट है, और ये E जो है ये हमारा एंड AC। बस हो गया। अभी फिर से सारा चीज क्वेश्चन में, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, व्हाट इज दैट? D इज द लाइन, अभी देखो DE इज द लाइन जॉइनिंग, D इज द लाइन जॉइनिंग D एंड E। चलो ये नहीं चाहिए, हटाओ, कॉन्फ्यूजन नहीं होना है। बस इतना ही लिखना है, इतना ही लिखो। गिवन ए ट्रायंगल ABC इन व्हिच D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। बस अभी पैरेलल टू द थर्ड साइड को मैं थोड़ा अलग तरीका से लिख दूंगा, डायरेक्ट इधर पे लिख दूंगा। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो DE है पैरेलल है BC का। बस इतना ही, DE पैरेलल टू BC, खत्म काम। अभी देखो, अब यहां से शुरू होता है खेल। हाँ, प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे, हमें क्या मालूम है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। खत्म, ये यहां तक खत्म। तो D अगर मिड पॉइंट है AB का, तो मैं लिख सकता हूं AD इक्वल टू DB, है ना। अगर D मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको? इसको और इसको। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना, मतलब AD बराबर होगा DB का, यही लिख दिया, AD इक्वल टू DB। अगर ये दो बराबर है तो मैं लिख सकता हूं इनके रेशियो कितने होंगे? DB इक्वल टू 1। बस खत्म यहां तक, इक्वेशन नंबर 1। बस अभी देखो, अभी दूसरा, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या का था? इधर पे देखो AC, हाँ, AC का मिड पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूं AE इक्वल टू EC। हाँ, इधर पे ये यहां से यहां, यहां से यहां, अगर ये दो इक्वल है तो इसका भी रेशियो होगा AE बाई EC इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया खेल को? अभी देखो इधर पे, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। बस ये लिखा, AD बाई DB LHS का ये लिया, इधर का भी AE बाई EC लिया। अभी इधर पे इक्वल 1 है, इधर पे 1 है, तो समझो ईच 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तुम समझो कि कुछ भी LHS में इक्वल है तो वो कट गया, RHS में इक्वल है तो कट गया, जो रह जाएगा उसको लिखना है फ्रॉम 1 and 2 लिखने के बाद। अगर AD बाई DB मतलब ये क्या क्या मिला देखो, अभी फिर से फिगर थोड़ा वाला बना देता हूं। ADE यही था फिगर, ठीक है, BC। अगर
ए डी बाई डी बी इक्वल होता है ए ई बाई ई सी, तो जान लो बीपीटी के अनुसार ये पैरेलल होगा इस लाइन के साथ। डी ई इज ऑलवेज पैरेलल टू बी सी, बीपीटी बोलता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ऐसा दिखाई दिया तो आंख बंद करके लिख दो डी ई पैरेलल टू बी सी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डी ई पैरेलल बी सी दिया है तो तुम लिखोगे ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, अगर शुरू करना चाहते हो तो। अगर इस तरीका का दिया है तो तुम ये लिखोगे, अगर ये दिया है तो ये लिखोगे। हाँ, खतरनाक रिलेशन है दोनों का। समझ में आ गया? बस यही प्रूफ करना था हमें। और आपको लिखना होगा इधर पे बाई कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब, मैंने कॉन्वर्स का मतलब बहुत बार बोला है। इसका मतलब होता है कि हम लोग ने शुरू किए थे रेशियो के साथ और हम लोग ने लास्ट में इसको कॉन्क्लूड किए कि जो ये लाइन है ये पैरेलल है। इट मीन्स वी स्टार्टेड फ्रॉम द रेशियो एंड कॉन्क्लूडेड दैट द लाइन्स आर पैरेलल। इसका मतलब होता है कॉन्वर्स। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 9 और 10, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके।